सोच के देखिए, एक कॉलेज का लड़का कैसे बन गया दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। आज हम बात करेंगे मार्क ज़करबर्ग की। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, धोखा है और हाँ, अरबों डॉलर्स भी। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म का सेट नहीं है। ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बिल्कुल साधारण सा डॉर्म रूम। और यहीं से, बस यहीं से एक ऐसे आइडिया ने जन्म लिया जो सोशल नेटवर्किंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे एक लड़का जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, वो दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क का क्रिएटर बन गया। सोचिए, जब बाकी बच्चे बाहर खेल कूद रहे थे, तब एक 12 साल का लड़का मार्क ज़करबर्ग अपने पापा के डेंटल क्लिनिक के लिए एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना रहा था। नाम था ज़कनेट। ये बस एक शौक नहीं था, ये तो आने वाले कल की एक साफ झलक थी। फिर आते हैं हार्वर्ड के साल। यहाँ ज़ुकरबर्ग ने फेसमैश नाम की एक वेबसाइट बनाई। इसमें होता क्या था कि स्टूडेंट्स की फोटोज को कंपेयर किया जाता था। बवाल तो बहुत हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये, पर इससे उन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि लोगों को ऑनलाइन चाहिए क्या, और बस यहीं से द फेसबुक का आइडिया पैदा हुआ। हार्वर्ड छोड़ना मतलब कौन करता है ऐसा? ज्यादातर लोग तो इसे पागलपन ही कहेंगे, लेकिन ज़करबर्ग को अपने आइडिया पर इतना इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन को भी छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा जुआ था ये, और ये जुआ इतिहास बनाने वाला था। तो अब हार्वर्ड के डॉर्म रूम से निकलकर फेसबुक पूरी दुनिया पर छाने के लिए तैयार था। चलिए देखते हैं कि ये कॉलेज प्रोजेक्ट कैसे एक ग्लोबल फोर्स बन गया, कैसे इसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ 23 साल। सोच के देखिए, इस उम्र में अक्सर लोग अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, और मार्क ज़ुकरबर्ग वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुके थे। इस एक बात ने सिलिकॉन वैली के सारे रूल्स ही बदल कर रख दिए। लेकिन ज़करबर्ग को पता था कि सिर्फ फेसबुक से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ही खरीद लिया। बेसिकली ये उनका तरीका था ये पक्का करने का कि उनके इस एम्पायर को कोई चैलेंज ना कर सके। और इसका नतीजा क्या निकला? एक ऐसी मेगा कंपनी जो सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम दोस्तों से कैसे बात करेंगे, बल्कि ये भी तय करती है कि हम कौन सी खबरें पढ़ेंगे और इनफैक्ट दुनिया को किस नज़र से देखेंगे। पर जैसा हर एम्पायर के साथ होता है, ज़करबर्ग के इस एम्पायर पर भी हमले शुरू हो गए। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, उन विवादों का मोड़ जिन्होंने फेसबुक की नींव हिलाकर रख दी। और यही वो सवाल है जो आज हम सब अपने आप से पूछते हैं, क्या फेसबुक आखिरकार हमें जोड़ता है या हमें बांटता है? और सच कहूं तो इसका जवाब इतना आसान बिल्कुल नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे बड़े बड़े स्कैंडल्स ने यह साफ कर दिया कि हमारे डेटा का इस्तेमाल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हो सकता है। फेक न्यूज़ ने समाज में दरारें डाल दी। अचानक फेसबुक की पूरी रेप्यूटेशन दांव पर लग गई थी। और जब यूएस कांग्रेस ने ज़करबर्ग को बुलाया तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक डॉर्म रूम से निकला लड़का अब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के तीखे सवालों का जवाब दे रहा था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक तरफ जहां दुनिया फेसबुक की आलोचना कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ज़करबर्ग भविष्य की तरफ देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो या तो उन्हें एक जीनियस साबित करेगा या फिर उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा नया विजन है। अब मकसद सिर्फ लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक पूरी डिजिटल दुनिया के अंदर ले जाना है, लिटरली। और अपने इस इरादे को बिल्कुल साफ करने के लिए उन्होंने कंपनी का नाम ही बदल डाला। फेसबुक अब बन गया था मेटा। ये एक साफ सिग्नल था कि वो अब सोशल मीडिया से कहीं आगे की सोच रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, हजारों इंजीनियर्स, ये मेटावर्स कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा बेट है, एक ऐसा जुआ है जिस पर कंपनी का पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। तो इतनी लंबी कहानी के बाद इससे हम सीख क्या सकते हैं? आखिर मार्क ज़करबर्ग की लेगेसी है क्या? ये भी एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन आज भी वही ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। ये चीज दिखाती है कि उनकी प्रायोरिटीज हमेशा से ही थोड़ी अलग रही हैं। पहली सीख, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर किसी के पास एक बड़ा आइडिया है, एक विजन है, तो उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी सीख, डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। जरूरी नहीं कि जो रास्ता सब ले रहे हैं वही सही हो। कभी कभी अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, भले ही उसके लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और तीसरी,
और शायद सबसे जरूरी सीख, सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, एक्शन जरूरी है। आइडियाज तो बहुत आते हैं, उन्हें हकीकत में बदलना ही असली चीज है, और जुकरबर्ग की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में वही एक बड़ा सवाल बाकी रहता है, ये कहानी कनेक्शन की है या कंट्रोल की? मार्क ज़करबर्ग ने हमें जोड़ा है या हमें कंट्रोल किया है? और इसका जवाब पता है, सिर्फ इतिहास नहीं देगा। इसका जवाब हम सब देते हैं, हर बार जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलते हैं।